Hello friends, we are going to start section 32 subsection 1 of Indian Evidence Act, which talks about dying declaration. Section 32 subsection 1 says when it relates to cause of death, मतलब जब ये relate करता है cause of death से कि death किस वजह से हुई है, when the statement is made by a person as to the cause of his death. First they are talking about cause of death. मतलब जो स्टेटमेंट होगा उसका विक्टिम का, वो किस चीज से रिलेट करेगा? पहला तो होगा कॉज ऑफ हिज डेथ. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ हिज डेथ. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death. मतलब ऐसे किसी भी circumstances को बताएगा जिस वजह से उसकी एट द एंड डेथ हो गई. तो ये दो चीजों के बारे में अगर बताता है स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? टाइम डिक्लेरेशन होगा. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग in cases in which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whether may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. मतलब कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कॉज ऑफ हिज डेथ बताए, दूसरा ऐसा सरकमस्टांस बताए जिसकी वजह से उसका डेथ हो गया, तो वो सारा स्टेटमेंट क्या होगा? वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा. वो किसी भी प्रोसीडिंग में हो, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग मैटर नहीं करता, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों में ही ये एडमिसिबल होगा और रेलेवेंट होगा. नेक्स्ट, ingredients of section 32(1). a statement of relevant fact made by a person. ये जो स्टेटमेंट दिया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन का, ये डाइंग डिक्लेरेशन है क्योंकि जो भी बंदा है वो अभी हु इज डेड. सेकेंड, हु कैन नॉट बी फाउंड, उसको किसी भी तरह से लाया नहीं जा सकता या वो मिलेगा नहीं. अब who has become incapable of giving evidence, हो सकता है उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है जो नहीं दे सकता, वो मतलब किसी तरह से स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता. whose attendance cannot be procured without unreasonable delay or expense. ये चार चीजें हैं. अगर ऐसा भी कोई भी पर्सन अगर स्टेटमेंट देता है किस चीज से रिलेटेड? कॉज ऑफ हिज डेथ और ऐसे सरकमस्टांसेस जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में. The statement referred to in clause 1 are called dying declaration. It has been discussed as below. Words dying declaration mean a statement. Statement as dying declaration क्या है? एक statement है written or verbal of relevant fact made by a person who is dead. It is dealt under section 32 subsection 1 of Indian Evidence Act. Generally it relates to the cause of his death. First, it relates to cause of his death. Dying declaration can be proved by the person who records it. किससे? जो रिकॉर्ड कर रहा है वही बंदा डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करेगा. जैसे कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया डाइंग डिक्लेरेशन, तो मजिस्ट्रेट एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर होगा और उसको उसके उसमें फेवर में एविडेंसेस देगा कि हाँ, या टेस्ट में नहीं देगा. A dying declaration is not complete unless full names and addresses of the person involved are given. मतलब तब तक वो complete नहीं है जब तक कि पूरी तरह से जो relevant और important information है केस के लिए वो नहीं है, तब तक वो dying declaration complete नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो टर्म्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमें डाइंग डिक्लेरेशन को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है. जैसे FIR एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. केस का नाम है के रामचंदा रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1976. इस केस में क्या था? एक आदमी है जिसने इंजर्ड पर्सन है जिसने FIR लॉन्च करी एंड देन डाइड.
it was held to be relevant as dying declaration. तो कोर्ट ने ये मान लिया कि ये जो FIR है लॉन्च की है इंजर्ड पर्सन ने, तो ये एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर लिया कोर्ट ने. लैंग्वेज ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए कि जो भी डिक्लेरेंट की लैंग्वेज है वही डाइंग डिक्लेरेशन का लैंग्वेज होगा. हु कैन रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है. कोई भी इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी पर्सन, वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो या फिर मजिस्ट्रेट हो. बट ये है कि अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है उस स्टेटमेंट की. फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, ऐसे कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है, पर इट शुड बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म. फिटनेस ऑफ डिक्लेरेंट, फिटनेस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो दैट क्रेडिबिलिटी उसकी चेक की जा सके कि डाइंग डिक्लेरेशन कितना उसकी वैल्यू होनी चाहिए या कितनी उसकी वैल्यू हो. तो अगर फिटनेस किसी डॉक्टर ने दे दिया है तो उससे क्या होता है कि वैल्यू बहुत इनहेंस हो जाती है डाइंग डिक्लेरेशन की. तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है डाइंग डिक्लेरेशन का या डिक्लेरेंट का. प्रूफ ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब जो भी डाइंग डिक्लेरेशन दिया है डिक्लेरेंट ने, तो उसको प्रूफ कौन करेगा, उसको प्रूफ करे वो बंदा करेगा जो रिकॉर्ड कर रहा है. जैसे अगर पुलिस ऑफिसर ने किया है तो वो करेगा, डॉक्टर ने किया है तो उसके थ्रू प्रूफ होगा. मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने किया है तो मजिस्ट्रेट खुद कोर्ट में अपीयर होगा एज अ विटनेस और वो टेस्टिमनी देगा. अगर मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन है तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए 2-3 आपके पास डाइंग डिक्लेरेशन है, तो उसमें से अगर कंसिस्टेंट है तीनों ही डाइंग डिक्लेरेशन, 3 पर्सन को दिए गए हैं, अगर 3 लोगों को दिए गए हैं डाइंग डिक्लेरेशन, तो अगर कंसिस्टेंट है तो उनको कोर्ट एक ही कंसिडर कर लेगा. अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोर्ट उसे फिर कंसिडर नहीं करेगा. इफ द डिक्लेरेंट चांसेस टू लिव, अगर मान लीजिए वो बच जाता है, वो नहीं उसकी डेथ होती है, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो 32(1) में रेलेवेंट नहीं होगा. 32(1) में मतलब सेक्शन 32(1) में फॉल नहीं करेगा. डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इंडियन और इंग्लिश लॉ में, कि इंडियन लॉ है थोड़ा वाइड है और इंग्लिश लॉ का स्कोप जो है थोड़ा नैरो है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, इंग्लिश लॉ में क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी है, लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं है तब भी चलेगा. और इंडियन लॉ में क्या होता है कि क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग दोनों में ये होगा. इस तरह से कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों उसमें. एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, as such there is no hard and fast rule कि क्या होना चाहिए, लेकिन कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है. वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने पीपीटी में प्रेजेंट किया है मैंने. तो पहला है कि इट कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड इफ इट इज ट्रू एंड वॉलेंटरी. मतलब अगर जो भी डिक्लेरेंट है उसने वॉलेंटरी ये स्टेटमेंट दिया है और ट्रू है, तो इसके ऊपर अक्यूज का कन्विक्शन हो सकता है, इसी एविडेंस के ऊपर हो सकता है. कोर्ट हैज टू इंश्योर दैट द डिक्लेरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, प्रमोटिंग और इमेजिनेशन. कोर्ट, अब ये कोर्ट का काम है कि वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, सारे एविडेंसेस को देखे और उसके बाद ये देखे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ऐसा नहीं, मतलब रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, मतलब किसी ने पढ़ा लिखा के तो नहीं बोल रखा है कि आप ऐसा ऐसा बोल दो, और प्रमोटिंग या इमेजिनेशन ही तो नहीं है, सिर्फ जो डिक्लेरेंट है उसने खाली किसी का नाम भी इम्प्यूट कर दिया, उसमें किसी का नाम भी ले लिया. A dying declaration which suffers from infirmity cannot form the basis of conviction. मतलब अगर ऐसा है infirm dying declaration है तो उसके ऊपर conviction नहीं होगा कि उसका. Merely because the dying declaration does not contain the details as to the occurrence, it is not to be rejected. मतलब पूरा एग्जैक्ट अकरेंस का डिटेल हो, अगर ऐसा नहीं है तो इस वजह से ये रिजेक्ट नहीं हो जाएगा. इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी जिसके बारे में है उसका नाम ही नहीं है, पूरी डिटेल ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, तब तो रिजेक्ट हो सकता है. लेकिन अगर सिर्फ ये चीज नहीं है कि पूरी मतलब एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, तो उस वजह से नहीं रिजेक्ट होगा.
merely because it is brief statement, it is not to be discarded. नेक्स्ट लैंडमार्क केसेस हैं हमारे. पहला है, सबने ये पढ़ा होगा अपनी लॉ फैकल्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, हमेशा कोट किया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन के केस में, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर. इस केस में क्या हुआ था कि एक ये पर्सन है, इसका दोस्त है, इसने इसको पैसे दिए हैं और ये अपनी वाइफ से कहता है, कि मैं जा रहा हूं पैसे कलेक्ट करने के लिए, और वो चला जाता है. और वहां पे कुछ दिनों बाद इसकी डेड बॉडी मिलती है एक ट्रंक में, जो ट्रंक कहाँ पाया जाता है, किसी रेलवे स्टेशन के पास में. तो बाद में जो इसका स्टेटमेंट था इस पर्सन का अपनी वाइफ से, तो वो जो स्टेटमेंट था उसको कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया इस केस में. क्यों किया? क्योंकि देखो, डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है, एक तरह से स्टेटमेंट है अबाउट द इंजरी या फिर जो भी उसके साथ हुआ है जिस वजह से उसकी डेथ हुई है. तो ये होता है प्री इंजरी स्टेटमेंट, इंजरी स्टेटमेंट हो सकता है, और दूसरा हो सकता है पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट. तो ये जो है पकाला नारायण स्वामी वाला केस है, ये इसमें क्या आएगा कि ये प्री इंजरी स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जाने से पहले ही, उसको इंजरी होने से पहले ही वो अपनी वाइफ को स्टेटमेंट देता है कि मैं पैसे कलेक्ट करने जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैंने उसे कभी पैसे दिए थे, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए. लेकिन बाद में कई दिनों बाद उसकी डेड बॉडी पाई जाती है एक ट्रंक में, और रेलवे स्टेशन के पास, या शायद रेलवे कंपार्टमेंट में पाई जाती है. तो इसका जो स्टेटमेंट है पकाला नारायण स्वामी वाले केस में, तो ये स्टेटमेंट प्री इंजरी स्टेटमेंट है. पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ए है, ए को बी ने मर्डर करा, और ये बस मरने ही वाला है और इसने स्टेटमेंट दे दिया, तो ये पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट है. तो ए का स्टेटमेंट जो होगा पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट होगा, है दोनों ही डाइंग डिक्लेरेशन. ये जो बात कर रहे हैं हम, प्री इंजरी स्टेटमेंट और पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट, दोनों ही डाइंग डिक्लेरेशन है. पर ए का क्या है, पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट है, और इसका जो है इस केस में जो ये अपनी वाइफ को दे रहा है स्टेटमेंट पकाला नारायण स्वामी केस में, तो ये प्री इंजरी स्टेटमेंट है. दूसरा केस है हमारा क्वीन एम्परेस वर्सेस अब्दुल्ला. इस केस में क्या था कि कोर्ट को ये डिस्कस करना था कि ये एक प्रोस्टिट्यूट थी, प्रोस्टिट्यूट का जो है एक्यूज ने रेजर से कट करके, उसका गला कट करके उसका मर्डर किया था. तो वो बोल नहीं सकती थी, तो उसने इशारों में बताया. तो कोर्ट को ये डिस्कस करना था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या वो ओरल फॉर्म में होगा, ओरल में ही हो सकता है और रिटन में ही हो सकता है, या फिर हम किसी साइन को भी कंसिडर करेंगे, मतलब इशारे को भी कंसिडर करेंगे. तो कोर्ट ने इसको कंसिडर करा, इस साइन को भी, इसके साइन को भी कंसिडर कर लिया. साइन को कंसिडर कर लिया सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट कंसिडर कर लिया. और इसको भी मतलब डाइंग डिक्लेरेशन हम साइन के थ्रू भी दे सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और थ्रू साइन भी हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.